दोस्तों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आज हम डिवीजन के रूल सीखेंगे। इसके कंसेप्ट इतने सिंपल तरीके से सीखेंगे कि आप जीवन भर भूल नहीं पाओगे। दोस्तों पूरे संख्या पद्धति को अच्छी से समझ लिए, नंबर सिस्टम को समझ गए तो आधी मैथ आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों तो हम इसका आगे बढ़ते हैं। दो से विभक्त होने का नियम पहला समझिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4 या 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी। तो सबसे पहले इकाई अंक समझिए। कोई हम नंबर ले लेते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इस जगह पे जो संख्या आएगी उसको इकाई अंक बोलते हैं। इकाई अंक 4 पे 0 आ जाए, यहां पे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, में से कोई हो तो संख्या 2 से निश्चित रूप से विभक्त होगी। इसलिए याद रखिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा क्योंकि हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, अब दूसरा सीखिए 3 से विभक्ति। 2 से पहले स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। पहला 2 से विभक्ति, दूसरा 3 से विभक्ति होने का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, सभी संख्याओं को, यदि वह जोड़ 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। अब देखिए, यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए वह 3 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। अब कोई संख्या ले लीजिए। अब जैसे हम ले लिए यहां पे 7, 5, 6, 8, 4, और छोटी संख्या भी ले, समझने के लिए और छोटी संख्या ले लीजिए हम। हाँ, तो इसको जोड़िए 7 + 5 + 6 + 8 + 4। इसका जोड़ यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 का जोड़ कितना आया? 30। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 26, 4, 30। 30 3 से विभाजित है। देखिए 30 / 30 भागे 3, 30। तो इसका मतलब है यह संख्या 3 से विभाजित होगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 4 से विभक्त होने का नियम। बहुत धैर्य के साथ सीखिएगा, इसको सिंपल तरीका ना मानिएगा क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए 4 से विभक्त होने का नियम। आपको छोटी संख्या हो तो आसानी से भाग दे दोगे। यदि बहुत सी लंबी संख्या हो जाए, बहुत सी बड़ी संख्या हो जाए तो कैसे जानेंगे कि ये 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो इसलिए जल्दी सीखते हैं। अब जैसे हम ऐसे लिखते जा 5, 8, 4, 3, 2। अब यहां पे जितना लगा दे 9, 8, 7, इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब इसको हम 4 से कैसे समझेंगे कि विभाजित होगी? तो हम इसके सिर्फ लास्ट के अंत के 2 अंक देखते हैं। लास्ट के 2 अंक कौन से हैं? ये अंतिम 2 अंक ये हैं, इसी को देखते हैं। यदि इसमें 4 से यह संख्या विभाजित हो जाती है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। समझिए, केवल हमको क्या देखना है 4 से विभाजन के लिए? अंत के 2 डिजिट, मतलब 2 अंक। यदि वह 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यही इसका नियम है। अब देखिए, आपसे कोई पूछे, चुटकी के बता सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या दे दे, ये पूछे कि 4 से विभाजित होगी कि नहीं, तो आप तुरंत बताइए, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दीजिए। यदि वह में 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। समझे दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब 5 से विभाजन का नियम। यदि किसी बहुत बड़ी संख्या में लास्ट डिजिट, जिसका कहते हैं इकाई का अंक, यदि इकाई के अंक में 0 या 5 आ जाए
तो वह संख्या चाहे जितनी बड़ी हो वह निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या मान लीजिए 9, 8, 5, मैं 0 ले लिया। देखिए 5 से डिवाइड करिए, 5 का नंबर 5, 45, 5 से 25 विभाजित हो गया। लास्ट में ये है इकाई का अंक। इकाई के अंक में ध्यान दीजिएगा 0 आए या 5 आए तो वह संख्या तभी 5 से विभाजित होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखते हैं कोई संख्या 7 से विभाजित कैसे होगी। दोस्तों इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि यह आपका क्वेश्चन में टाइम बहुत बचा देगा, इसलिए जो और टफ क्वेश्चन है वह टाइम दूसरे क्वेश्चन के लिए लगाया जा सकता है। 7 से विभक्त होने का नियम है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा दिया जाए, घटा के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी। यह तो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं लगा क्योंकि इसमें पूरी संख्या तो देखना पड़ रहा है, कोई लास्ट वास्ट डिजिट वाली कोई बात नहीं है, तब भी समझ लीजिए। अब यहां पे एक एग्जांपल लिए हैं 8, समझिएगा। ये क्या कहा कि लास्ट डिजिट को हम छोड़ देना है और ये जो संख्या बची तो उसमें उसको पूरा ले लो, जो इकाई का अंक है उसको दुगना करके दुगना कर देना है। ये 2 दुगना कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो 88 माइनस 4 ये बचा 84। अब यह संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो वह संपूर्ण संख्या 7 से विभाजित होगी। अगला देखिए। हाँ, 8 से विभक्त होने का नियम। कोई संख्या 8 से विभक्त होगी, दोस्तों समझिएगा, 8 से कोई संख्या 8 से विभाजित होगी तब चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे 10 डिजिट, 12 डिजिट, 15 डिजिट, कितना भी डिजिट हो, यदि लास्ट के 3 डिजिट या 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी आप नंबर लेके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 9, 8, 7, 5, 6, 3, 2, 1, कोई भी संख्या लेके देखिए, 2, 4, ऐसे कोई भी संख्या आप लेते जाइएगा, बस केवल उसको देखना है। केवल आपको लास्ट के केवल 3 डिजिट से मतलब है। देखिए अब दोनों को कंपेयर कर लो। यदि 4 से विभाजित होती है तो उसमें कौन से अंक के 2 अंक लेते हैं, 8 से विभाजन के लिए 3 अंक लेते हैं। तो दोस्तों यहां 3 अंक देखेंगे, यदि 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो यह कंप्लीट संख्या या पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि 4 से कभी आ जाए तो 2 अंक देखते हैं। तो देखिए यह 8 से विभाजित हो गई, 8 का नंबर 8, 8 छंग 48, तो यह संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी। समझ में आया दोस्तों? समझते रहिएगा, कंसेप्ट क्लियर करते रहिएगा। कंसेप्ट के बाद ट्रिक आती है। यदि ट्रिक लाखों होती हैं, आप ट्रिक लाखों याद नहीं कर सकते, पर कंसेप्ट किसी चैप्टर का 1 या 2 होता है, 2 समझ लो, उससे प्रैक्टिस कर लो, ट्रिक अपने आप चुटकी बन जाती है। ट्रिक मैं भी सबका बता दूं, पर यह कितना लर्न करूं। चलिए अगला बढ़ते हैं। 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभाजित होने का नियम देखिए, 9 से विभाजित होने का नियम, यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त है तो वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 से विभक्त है तो यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त है। अब इसमें भी सभी अंकों 3 और 9 का कंपेयर कीजिए, 4 और 8 का कंपेयर कीजिए। दोनों में, उसमें 4 में 2 अंक है, 8 में 3 अंक लास्ट के देखते हैं। 3 में सभी अंकों को जोड़ना है, 9 में भी जोड़ना है। अब देखिए, यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से
विभक्त है तो बहुत बड़ी संख्या है, जोड़ना आसान है, भाग देना बहुत। अब ये 2 डिजिट आ जाए, 3 अंक आ जाए, 4 अंक आ जाए, 5 तो आसान है। यदि 10 डिजिट दे दे, 10 अंक दे दे तो उसमें भाग देना तो जोड़ना आसान है, उसमें जोड़ के चेक कर लो। यदि 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। दोस्तों देखिए अब एक एग्जांपल दिया है, इसी को ले लेते हैं। 5616 है। अब हमको देखना है कि 9 से विभाजित है कि नहीं है। ये छोटा अंक है इसलिए ऐसे ही भाग दे सकते थे, पर बड़ा अंक में जोड़ के देख। 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6, ये प्लस है। 5 है 11 1 12 12 6 18, 18 में 9 का भाग दीजिए, 9 9 दूनी 18। इसका मतलब यह संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला देखते हैं 11 से विभक्त होने का नियम। कोई संख्या 11 से विभाजित होगी, कोई भी संख्या, हम बाएं तरफ से, अब देखिए इधर हम ऐसे पढ़ा रहे हैं तो दायां मानिए, इसको बायां मानते हैं, तो हम दाएं तरफ से लेंगे। माने ये इधर तरफ से चलना है, इधर तरफ से नहीं, समझिए। यदि कोई संख्या ज्ञात हो, जब बाईं ओर से चलने पर समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो जाए, 0 है या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखिए संख्या दिया है, एग्जांपल आप देख लीजिए। 6 ये सम है, ये सम है, सम सम में टिक लगाइए केवल, सम 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 सम। अब इनको पहले जोड़ दीजिए, 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 माइनस विषम स्थान को करना है, विषम करिए, कितना बचा, विषम है 9 प्लस 0 प्लस, देखते जाइएगा आसानी समझ में आएगा, 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 3, 9 धन 0 धन 9 धन 3। अब देखिए इसको जोड़िए, इसको ब्रैकेट में रख दिए कि माइनस, कभी ऋण के बाद यदि संख्या 100 ज्यादा होती है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लेकर देखते हैं। 6 दूनी 12 13, 13 6 19 20 21 माइनस, अब देखिए 9 दूनी 18 21 शून्य आ गया, अतः यह संख्या 11 से विभाजित होगी। दोस्तों ये नियम आपको एक बार प्रैक्टिस करना होगा और उसको थोड़ा सा लर्न करना होगा। 1 मिनट यदि आपने इसमें 20 मिनट दे दिया, यह चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए किसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में आएगा इसका कितना ज्यादा प्रयोग है। अब चलो अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन, अब समझ में आएगा इसका यूज कितना ज्यादा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये देखिए एसएससी सीजीएल में आया है, मैं 1 मिनट किया हूं, ये 4 एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। हाँ ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2020 में आया, देखने में बहुत आसान लगता है या आपको टफ लगा है, हम चुटकी में इसको सॉल्व करेंगे। केवल आपको जो पीछे बताए गए हैं यदि वो कंसेप्ट याद हो गए हैं तो इसमें मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा। देखिए क्वेश्चन, यदि संख्या, दोस्तों ये गलत थोड़ा छपा है, ये यहां तक है, ये यहां से हटा के ये पूरी संख्या है, ठीक है। यदि संख्या 1005 यक्ष 4 और 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो तो यक्ष के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। अब हम बताए थे इंटीजर्स, अब पूर्णांक आ गए तो एक बार फिर बता दे रहा हूं सॉल्यूशन। पूर्णांक का इंटीजर्स किसको कहते हैं, ये नंबर लाइन करते हैं, 0 से चलते हैं 1 2 3, ये जितना डिजिट आगे बढ़ जाते कहां जाते हैं, इनफाइनाइट तक। फिर ये -1 -2 -3, दोस्तों बढ़िए ये कहां तक जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक। ये जो पूरी संख्याएं हैं इनको कहते हैं पूर्णांक। पर पूर्णांक सब एक चीज और समझिएगा, पूर्णांक में कभी 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं होती, इसको समझने वाली बात है ये, ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। हाँ अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं इसको पूर्णांक बताया था कि पूर्णांक होता क्या है। हाँ अब ये कहा कि संख्या, नोट करिए 1005 यक्ष, ये संख्या ऐसे दी गई है,
अब कह क्या रहा है कि 8 से पूरी तरह विभाज्य हो तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। अभी क्या नियम था कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित होती है, यदि वह उसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो वह संख्या संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिए, तो क्या गया हमारा नंबर, लास्ट के हम 3 डिजिट देखेंगे केवल 5x4। अब देखिए हमको देखना है 8 से इसको विभाजित होना चाहिए। अब हम इसको सबसे छोटी संख्या पूर्णांक लेके चलते हैं। पहला हम x का मान रखेंगे 0, फिर रखेंगे x का 1, जिसमें यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो x का मान वही हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, जैसे 2 नंबर चेक है, 0 रखिए। अब देखिए 0 रख देते हैं, 504, 8 से भाग दीजिए, 8 6 48, 8 3 24, आंसर है 63 कट गया, पूर्ण रूप से कट गया। तो x का मान क्या होना चाहिए, देखिए कितने सेकंड में आ गया, 10 सेकंड में 0, यही आंसर है। दोस्तों समझ में आया, चुटकी में कर सकते हैं, चुटकी पे, यदि आपको पूरा पिछले नियम याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बढ़ते हैं। हाँ, अगला अंक देखते हैं। देखिए कितना यूज है, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2018 में आया था, इसको ध्यान दीजिए। यदि 8 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x - 3y का मान क्या होगा। मैं समझा रहा हूं नहीं, ये 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, पर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लेके बताऊंगा। पूरा एक एक कंसेप्ट समझिएगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो डिविजिबल के जो डिवीजन के रूल हैं वह लगभग आपको समझ में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, एक कंसेप्ट से 50 प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन 50 प्रॉब्लम रटी नहीं जा सकती, ना 50 प्रॉब्लम को कोई ट्रिक बनाया जा सकता। तो एक ही कंसेप्ट, 8 अंकों की संख्या इतना दिया है, 72 से विभाज्य है तो इतने का मान, ये दोस्तों याद रखिएगा। जिससे ये विभाजित होती है तो उसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, भाग दीजिए, 4 4 1 जा 4, 4 बट्टे 32, 2 9 18, 9 1 9। अब इसका एलसीएम में क्या गए लास्ट में, 4 2 9, इसको भाग देते जाते हैं 1 तक जाते हैं, तो क्या कर सकते, क्या गए 4 2 9। तो इसका मतलब है ये संख्या 4 4 दूनी 8 और 9 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जब ये संख्या, ये हमेशा याद रखिएगा, इसका 72 से विभाजित है तो जिसके फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, उनसे भी विभाजित होगी। ये श्योर है, पक्की बात है। देखिए अब ये 4 8 9 से विभाजित होगी, तब हम चेक कर लेते हैं। तो लास्ट के 4 से विभाजन का नियम, पहले नियम फर्स्ट तो समझिएगा, संख्या 4 से विभाजित होगी, संख्या 4 से विभाजित होगी कब, यदि उसके लास्ट के 2 अंक विभाजित हो जाए। तो हम देखते हैं 1 है, y है। अब इसको हम 4 से विभाजन करते हैं, तो 4 से कब विभाजित होगी ये, पहले छोटे अंक लेके देखते हैं, 1 से चलते हैं, 0 1 2 बढ़ते जाते हैं, 0 रखेंगे तो विभाजन नहीं होगा। तो y के मान लेते हैं हम, 0 1 2 बढ़ते जाते हैं, देखते हैं कौन सी, पहले 0 रखेंगे भाग नहीं जाएगा, इसमें 1 रखेंगे तो भाग नहीं जाएगा। y का मान यदि हम 2 ले लेते हैं तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 12, 12 भागे 4, ये कट गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2। अब यदि इसके आगे 3 4 5 6, अब यदि हम 6 ले लेते y का मान एक बार 6 ले लो, y बराबर 6, तो हो जाएगा 1 6, तो भी कट जा रहा है।
तो इसके मान हम y के मान 2 और 6 ले लिए, ठीक है। पर अभी एक और चेक करना है। अब इसको 8 से भी विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, यदि कोई बड़ी संख्या से कोई संख्या विभाजित होती है तो उसके फैक्टर या गुणनखंड से भी वह संख्या विभाजित होगी। तो 72 से विभाजित है तो इसका मतलब ये 4, 8, 9 से भी विभाजित होगी। हाँ, 4 का हम चेक कर लिए तो y के मान क्या क्या हमारा है, y बराबर 2 और 6, 2 मान हम देख लिए क्या है। अब देखिए 8 से विभाजित कब होगी, 8 से विभाजन के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। 8 से विभाजन के लिए नोट करते जाइएगा थोड़ा स्पीड से। विभाजन के लिए अंत के 3 अंकों को देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट के 3 अंकों में, लास्ट 3 डिजिट में यदि 8 का भाग चला जाता है या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। अब चेक कर लीजिए। तो अब 3 1 y है डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए कि y का क्या मान लिया जाए कि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 8 3 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, फिर बच जाएगा 7। तो 7 बचेगा, 7 में y का मान लोगे 0 लोगे तो 70 हो जाएगा, तो 8 नहीं जाएगा। 1 लोगे तो विभाजित, तो y इक्वल टू यदि हम 2 मान ले लें तो विभाजित हो जाएगी। तो 3 1 2 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 24, 8 3 24 और नहीं है 72, ये पूर्ण रूप से कट गई। तो इसका मतलब y का मान क्या आ गया हमारा। अब देखिए y का मान हमारा 2 आ गया, ठीक है। यहां से भी y का 4 से भाग देते तो y का 2, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू होगी y इक्वल टू 2, जो दोनों में कॉमन है। एक संख्या मिल गई y का मान। अब x का मान प्राप्त करना है। अब क्या कहा कि अब 9 से भी विभाजित होगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, लास्ट की जितना कंसेप्ट है सब समझ में आ जाएगा। इसलिए इसमें टाइम लेकर के समझिए, और सॉल्व करना तो 15 सेकंड में सॉल्व कर दो, पर यह है कि उसको समझना ज्यादा जरूरी है। अब 9 से विभाजन का रूप देखिए। हम 9 से विभाजित कब होगी, जब इस पूरी संख्या को हम जोड़ देते हैं। यदि उसका योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी। यदि यह संख्या पूरा इसका, यदि हम पूरी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम जोड़ के देख लेते हैं। 9 से विभाजन का नियम है, 9 से विभाजन का नियम। अब देखिए 9 से, अब जोड़िए 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। अब y का हमको मान मिल गया। देखो y रखते हैं, y का मान हमको मिल गया, y लास्ट में है। y का मान हमारा क्या मिला, y इक्वल टू 2, तो यहां पे 2 रख दीजिए। अब देखिए 7 दूनी 14 15, ये 9, 15 9 हो गए 24, यहां पे 24 अपन 3 छोटा छोटा जोड़ लो। 24 धन 1 प्लस 5 3 8 1 9 10 11। अब इसको 9 से विभाजित होना है, ये देखिएगा 24 11 क्या हो गया 35 प्लस x। तो हमारे x का क्या मान रख दें, यह 9 से विभाजित हो जाए। दोस्तों बताइए जल्दी। x का छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, पहले 0 लेते हैं, फिर 1 2, जिससे रखने से कट जाए वही मान रख देते हैं। तो 35 यदि 9 चौको 36, यदि x बराबर 1 रख दिया जाए तो यह संपूर्ण संख्या कट जाएगी। तो x का मान क्या हो गया, x इक्वल टू 1। ये आंसर हम प्राप्त कर लिए। तो y की मान मिल गया, x का मान मिल गया
तो 5x माइनस 3y का मान निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब करिए, x का मान है 5x माइनस 3y इक्वल टू 5 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 2, तो 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। कितना आसानी से हो गया आंसर। दोस्तों समझाने में टाइम लगा, समझ में आ गया। रियल में यह क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड का है। यदि समझ में नहीं आया, चाहे इतना परेशानी हो, सॉल्व नहीं। तो दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आसानी समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये आंसर हो गया क्लियर, -1। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एसएससी सीजीएल का है 2018 का। इसका रूल इसके बाद जिसको डिटेल में बताऊंगा, पर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्टडी बहुत डिटेल में करेंगे, इसकी स्टडी बहुत डिटेल में करेंगे, तब भी इसको समझ लीजिए आ गया, पर यहीं पे पूरा समझा दिया जाएगा। अब क्या है इसका मतलब दोस्तों, ये क्या है पावर। ये ऐसा आ जाए तो इसका मतलब होता है ऐसे ऐसे पावर में कोई चीज लिखी है, जैसे ये लिख दे यक्स ऐसे 2, तो इसका मतलब लिखा है यक्स के पावर 2। टाइपिंग में ऐसे ही आता है दोस्तों, तो समझिएगा इसका मतलब जहां जहां लिखा है इसका मतलब ये होता है, ये लिखा है इसका मतलब समझ जाइएगा। क्लियर दोस्तों। हाँ अब क्या कहा, इकाई कांक, फिर कहा पूरे उसमें इकाई दहाई सैकड़ा, यही तो गिनती कर रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर कहा इकाई। ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। अब समझिएगा नियम फर्स्ट, यदि इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 संख्या आ जाए तो वही संख्या रह जाती है। अब देख लीजिए, अब कोई भी संख्या लीजिए, 0, 1, 5, 6 की बात की गई है, संख्या आ जाए तो वही संख्या इकाई में रह जाती है। इकाई में रह जाती है। क्लियर। अब देखिए कैसे, अब मैं कोई संख्या देता हूं, के पावर 7, 8, 9, 5 इतना बड़े दे दिया, तो आपसे कह देगा इसके पावर में इसकी इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक ये, तो मैं क्या लिखा है 0, 1, 5, 6 संख्या में आ जाए तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाता है, सेम रह जाता है। तो आंसर मारिए, फट से मारिए ये आंसर। क्लियर दोस्तों। ऐसे 0, 1, 5, 6 केवल। अब दूसरा नियम बिना देखे बता देना था कि सेम रह जाता है। हाँ 2, 3, 4, 7, 8, यदि इकाई के स्थान पर क्या आ जाए 2, 3, 4, 7, 8, 9 संख्या आ जाती है, तो जो घात में दिया जाएगा उसमें 4 का भाग दे देते हैं, आ जाए। ये कहां पे आ जाए, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर आ जाए तो
घातांक में या घातांक में जो नोट कर लीजिए उसको बोलते हैं पावर। घातांक में 4 से भाग देते हैं जो शेष फल बचता है, जो शेष फल बचता है वह संख्या जो इकाई के स्थान पर है, जो शेष फल है उसको घात में कर देते हैं। घात के बाद जो संख्या आ जाएगी वही इकाई का अंक होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फिर बोल याद रखिएगा 2, 3, 4, 7, 8, 9। यदि इकाई के अंक पर आ जाते हैं तो पूरे संख्या के जो घात में होता है उसमें 4 का भाग देते हैं, जो शेष फल आता है इकाई के अंक में जो अंक दिया है वो जो शेष फल है उसके पावर कर देते, घात में कर देते हैं और उसका मल्टीप्लाई करके इक्वल करके जो संख्या आती है वही संख्या में इकाई का अंक ज्ञात हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लिए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए ये नियम समझ गए हो गए तो चुटकी में सॉल्व करिए। ये हुआ कंसेप्ट, तब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस इस नियम को याद रखना है, बस केवल समझिए। हाँ, अब क्या कहा, ये क्वेश्चन दिया है 217 के पावर 413 मल्टीप्लाई 819 के पावर 547 मल्टीप्लाई 414 के पावर 624। ये केवल क्वेश्चन है 10 सेकंड का, केवल समझाता हूं मैं। 342 के पावर 812। यदि आपको पुराना मेथड मालूम है, अभी जो कंसेप्ट बताया, तो आप बिना सॉल्व कर ही बता सकते हैं। मैं क्या कहा था कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 यदि संख्या लास्ट में दी जाती है तो 4 पे इसमें भाग देते हैं, तो इसमें 7 दिया है। अब देखिए भाग देख के देख लीजिए, 413 भागे 4, और जो शेष फल होता है इसके पावर में कर देखिए, 4 एकम 4, फिर 13 आ जाएगा, 4 3 12, तो इसका शेष फल कितना आया, इसको बोलते हैं शेष फल। शेष फल, तो मैं क्या कहा था कि इसका जो शेष फल बचे वही जो इकाई का अंक है उसके पावर में लिख देते हैं, तो इसमें हो जाएगा 7 के पावर 1। बस ये नंबर आ गया। अब देखिए इसी टाइप से इसको करिए मल्टीप्लाई, ये क्या है 8 टाइम, तो 9 फिर आ गया, तो फिर इसमें 4 का भाग दीजिए, 5 4 7, 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 14, 4 3 12, 2 बच गया, 4 छंग 24, तो 27 में 24 गए, तो ये शेष फल से हमको मतलब है केवल, तो शेष फल कितना बचा 3, तो 9 के पावर 3 जो शेष फल बच जाएगा और जो इकाई के उसके पावर में कर देते हैं। इसी प्रकार फिर 4 आ गया, तो फिर इसमें 4 का भाग दीजिए, 6 4 4, 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 छंग 24, ये आया। ये हाँ, यदि शेष फल, ये कंसेप्ट एक बार और समझिएगा, यदि शेष फल शून्य आ जाए, शेष फल इक्वल टू शून्य आ जाए, यदि शेष फल शून्य आ जाए, ध्यान रखिएगा, तो लास्ट के डिजिट में 4 का भाग दिया उसी को पावर की घात में लिख देते हैं। समझे दोस्तों ने? फिर क्लियर करता हूं। यदि शेष फल 1 2 3 आ जाए तो लास्ट के जो अंक है, अंत का जो अंक है उसके पावर में उनको लिखेंगे शेष फल को। यदि शून्य आ जाए तो पावर जिससे भाग दे रहे हैं तो उसको 4 के पावर में लिखते हैं। देखिएगा इसको लिखेंगे, ये 4
ये घाते शून्य आ गया रिमाइंडर, तो इसका पावर 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए ये आ गया 2, मैं 0 1 5 6 के अलावा कुछ भी आ जाए 4 का ही भाग देना है, तो ये देखिए फिर इसमें शून्य आ गया, 4 दुनिया 8, 4 बढ़ती, तो फिर इसमें भी शून्य आ जाएगा, तो 2 के पावर 4 कर देते हैं। फिर इसका आप मल्टीप्लाई करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर दोस्तों? चलिए यहां से हम डाल देते हैं, ये तो ऐसे हाँ, ये होगा 7 गुणे, अब 9 मल्टीप्लाई 9, केवल हमको लेना है इकाई का अंक और सब अंक छोड़ते जाएंगे, ठीक। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका 16 आ जाएगा। देखिए ये 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, केवल इकाई अंक लेते जाइएगा, ये 9 81 आ जाएगा, इकाई अंक देखेंगे केवल ये 9 मल्टीप्लाई 7/9, केवल इकाई अंक देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, फिर दो का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 छंग 36, 7 में 63 पर इसका ये, इसका क्या हो गया 63, इकाई अंक देखिए बस ये 1 है, 6 छंग 36, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, इकाई अंक देखिए केवल, तो ये इसका 3, ये 25 6, तो इसका इकाई अंक है 3, ये बच्चा 1 6, तो क्या हो जाएगा इसका पूरा 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 छंग 36 था, तो 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट तक करते हैं हम, केवल इकाई के अंक देखते हैं, छोटा करते जाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 6 छंग 36, फिर इसका मल्टीप्लाई देखते हैं इकाई का अंक, इसको छोड़ देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 6, तो 3 18 आया, फिर इसका एक केवल इकाई का अंक देखते हैं, ये आंसर। क्लियर दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया मैंने, आप इसको समझिए। फिर मेथड जो मेथड बताया, कंसेप्ट एक बार लगा लोगे, इसकी 1000 भी प्रॉब्लम होगी, ये मेरा चैलेंज है कि 100% सॉल्व होंगी। कोई भी चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दे, आप इकाई का अंक 10 सेकंड में बता सकते हैं आसानी से। दोस्तों 8 कहीं 8 है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये कह रहा है कि हाँ 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हैं। अभी दोस्तों मैं पिछला क्वेश्चन बताया था, देखिए बच्चों, जो मैं पिछला क्वेश्चन बताया था, यदि कोई बड़ी संख्या से कोई संख्या विभाजित होती है तो उसके गुणनखंड से विभाजित होगी, यदि कोई संख्या गुणनखंड से विभाजित होती है तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से विभाजित होगी। तो 5 और 7 से विभाजित है, यह संख्या 5 और 7 से विभाजित है, तो इसका गुणनखंड से, गुणनखंड है तो इनके मल्टीप्लिकेशन से विभाजित, तो इसका मतलब ये 35 से भी विभाजित होगी, ये 100%, ये 35 से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये फैक्टर हैं। यदि इससे विभाजित है तो इनसे विभाजित होगी, यदि इनसे विभाजित है तो इससे विभाजित होगी। समझ में आया? तो क्या कहा 300 से 6, तो हम यदि हमको प्रथम संख्या मिल जाए कि 35 से प्रथम संख्या और लास्ट संख्या यदि विभाजित हैं मिल जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रथम संख्या का हम देखिए कि दोनों से विभाजित, पहले देखिए कौन संख्या होगी, पहले 300 रखते हैं, 5 से विभाजित है पर 7 से विभाजित नहीं है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 नहीं होगा, 7 दूनी 14, तो इसमें 301 लीजिए, 302 लीजिए, नहीं हो रहा। अब देखिए 7 से भाग देखिए समझ जाएगा। चलिए मैं इधर से भाग देता हूं,
ये क्या हो जाएगा 7 चौक 28 2। यदि 1 रख देते हैं, यदि हम 21 होता तो 7 से चला जाता, 5 से ना होता। तो ऐसी संख्या लेना है कि 5 से आ जाए। अब 5 से विभाजन के लिए संख्या निश्चित रूप से अंत का डिजिट, अंत का अंक निश्चित रूप से 0 या 5 होगा। तो हम संख्या 300 आ गई तो अंक 305 होगा, तो 5 रख देंगे, 7 से फिर भाग नहीं देगा। फिर हम देखते हैं 15 जोड़ते हैं, क्योंकि लास्ट में यदि 5 से संख्या है तो 0 या 5 ही हो सकता है। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए तो 305 विभाजित होने के लिए 305, 310, 315 ही नंबर हो सकती हैं जो ये 5 से विभाजित होंगी। 5 से विभाजित है 5 से, ये 5 से 4, पर 7 से कौन संख्या विभाजित हो ये देखना है। जो दोनों से पहले संख्या विभाजित वो 35 विभाजित होगी। 7 चौक 28, ये नहीं विभाजित हो रही, 7 चौक 28 ये विभाजित हो जा रही है, 5 विभाजित हो रही है, 35 विभाजित हो, दोनों की संख्या। तो प्रथम संख्या आपको मिल गई, प्रथम संख्या देखिए 7 चौक 28, 3 बचा तो 7 पन्ना 35, ये संख्या मिल गई। तो प्रथम संख्या आपको क्या मिल गई 315, क्योंकि पूछा था ये सीजिए कितनी संख्या, इनके बीच की संख्या पूछी है कि 304। केवल यदि प्रथम संख्या मिल जाए, लास्ट संख्या मिल जाए तो उनके बीच के संख्या को हम गिनती आसानी से कर सकते हैं। देखिए टिक के माध्यम से। अब लास्ट की संख्या देखते हैं, 650 है तो इसके पहली बार संख्या देते हैं। अभी हम देखें 650 दिया हुआ कि 5 विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना जरूरी है, तो हम 620 ले लेते हैं, 640 लेते हैं, पहले हम 640 लेते हैं। अब देखिए 5 से तो विभाजित हो जाएगी, पर 7 से होती है, 7 के अनुसार 7 दूनी 14, पर इस 7 में 35 से भी विभाजित होना चाहिए, 35। तो 35 से विभाजित करने के लिए पहले देखिए मैंने एक साथ विभाजित होना चाहिए। 5 सत्ते 35, 5 एक 5 0, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5/40, 7 एक 7 56, ये 35 से विभाजित नहीं हो रही। तो हम 630 को देखते, ऐसे चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन कर ली, या तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो। पहला संख्या तो आसानी से मिल गई, लास्ट संख्या का आसानी से मिलना जरूरी। अब देखिए अब हम 630 चेक करते हैं, यदि आप प्रैक्टिस कर लिए तो देखते ही बता दोगे कि यही संख्या होगी, 35 से विभाजित होना चाहिए। 5 सत्ते 35, 5 एक 5, 5 दूनी 30, 5 एक 30 और 7 एक 7, 5 सत्ते 35, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक 30, तो 5 दूनी 10, हाँ। अब 330 को चेक करिए कि 35 से विभाजित है कि नहीं है। 5 सत्ते 35, 630 सॉरी 630 चेक करेंगे। 5 सत्ते 35, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 एक 30, 7 में करिए, 7 एक 7, 7 8 56, यह संख्या 35 से विभाजित हो जाती है। तो लास्ट अंक है, अंतिम संख्या मिल गई हमको, अंतिम संख्या कितनी मिल गई 630। इसका कंसेप्ट ही समझना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती। अब कंसेप्ट समझ गए, आपको चुटकी में आ गए। अब ये लास्ट मिल गई दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये हमको प्रथम संख्या मिल गई कि ये 35 से 5 और 7 से विभाजित है, अंतिम संख्या मिल गई। एक फार्मूला जानते हैं एपीडीपी का, देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसको कहते हैं अर्थमेटिक।
समांतर श्रेणी डैट 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 डैश, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। जितने भी फार्मूले यूज होंगे उसको मैं डिटेल में जरूर बताऊंगा। यह हुआ। तो क्या होता है, टी अनुमा पद हम प्राप्त कर लेते हैं, उसका फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1d। डी को बोलते हैं अंतर, या बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, ये बोलते हैं अंतर। ठीक है, अंतराल, अंतर अंतराल। ठीक, यह क्या है कि जितने बीच नंबर आएंगे। ए क्या है, प्रथम पद। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये फार्मूला। तो एक आप टीएल निकाल दें, क्लियर। अब टीएल में नाम रखते रखते जाते हैं। आंसर प्रथम पद हो गया और टीएल अंतिम पद टीएनवा, ये है अंतिम पद दोस्तों, इसको बोलते हैं अंतिम पद। इसको जरूर याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलिए समझिए। हमको ए इक्वल टू कितना मिल गया था, 315। लास्ट डिजिट कितना था, लास्ट का जिसको बोलते हैं टीएन, मिला था 630। तो हम फार्मूला लगाए थे टीएन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। डी क्या है, अंतराल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, पहली संख्या ए है तो ए प्लस डी है। इसी टाइप से आगे बढ़ते जाओ। तो डी कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस डी माइनस ए इक्वल टू डी, यही तो निकालना है, इसी टाइप से निकालेंगे। तो पहली तो ये 5 और 7 से विभाजित है, हम कहा 35 से वह संख्या जरूर विभाजित होगी। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, 35 35 जुड़े, क्योंकि 35 से ये विभाजित है तो अगला जो पद आएगा 35 से विभाजित, उसको जोड़ देंगे, वही संख्या 35 से विभाजित होगी। तो डी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 35। समझ में आया दोस्तों। देखिए ए जब पहली संख्या, ये संख्या फिर एक बार समझ लो, पहले 315 है, ये 35 से विभाजित है। तो अगली संख्या में जब हम 35 जोड़ देंगे तभी तो अगली संख्या 35 से विभाजित होगी। 35 जोड़ दीजिए, 5 5 10, 3 4 5, 350, ये 35 से विभाजित। देखो चेक कर लो एक बार, 5 7 35, 70, 7 दाम 70, चेक हुआ। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हुआ हमारा, 35। अब देखिए इसमें वैल्यू रखते जाइए। ये हमको लास्ट टर्म क्या है, 630 इक्वल टू 315 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कभी बताए 35। इधर ले आइए इसको लेफ्ट साइड में, 630 माइनस 315 इक्वल टू n माइनस 1, 35। अब देखिए 630 में क्या है, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 300। अब इसको इधर ले आइए, इधर गुणा है तो इधर जाएगा भाग में, n माइनस 1, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 35, 5 चका 30, 5 15, 7 63। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 इंप्लाई दैट, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर 10। ये आंसर है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 300 से 650 के बीच में ऐसी 10 संख्याएं होंगी जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होंगी। यह इसका आंसर है। हाँ, ये क्लियर दोस्तों यदि मेरा क्लास लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को शिक्षा प्रदेश को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। इसके बाद अगला चैप्टर और ही शानदार होने वाला है, देखते रहिए। गुड नाइट।